सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 मार्च 2023 और 6 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज 6 मार्च सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको पता है 6 मार्च और कल 7 मार्च को 2 दिनों के अंदर होली का जो त्यौहार मनाया जाएगा पूरे राजस्थान में। तो अपने सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कैच द रेन 2023 अभियान राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और मंत्रालय को तो इसके में पढ़ेंगे कि मंत्रालय को कोविड-19 प्रबंधन में पोर्टल पुरस्कार मिला है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो और डेली आपको शाम को 7 बजे मेरी जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है उसकी 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की मेरी रिविज़न क्लास मिलती है। तो कल शाम को मैंने 4 नंबर वीडियो आपको दे दिया। तो 4 क्लासें मैंने लगातार आपको दे दी है। तो करंट तौर पे यहाँ पे रिवाइज आपको करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया और हम परसों के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। किस संगठन ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है नासा ने। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो ये चुना है डी गुकेश को। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी एफएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये हैं तमिलनाडु के। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। और हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और किस बैंक के शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो ये है एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 4 साल का प्रतिबंध लगा है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज, परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, शानदार। हाल ही में कैच द रेन 2023 अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में पेश किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के अंदर क्या है कि कैच द रेन 2023 अभियान की शुरुआत की गई है। देखो मुख्य तथ्य, कैच द रेन 2023 अभियान को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पेश किया गया है। तो ठीक है। और इस अभियान का केंद्रीय विचार है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, यानी कि जो पीने का पानी है उसके स्रोतों की स्थिरता इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और इस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि भारत में दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% है। कितना है? दुनिया में केवल जल संसाधनों का 4% है। और इस अभियान की शुरुआत की गई है नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कैच द रेन 2023 में। ये अच्छी तरह से शानदार क्वेश्चन है। दूसरा देखो, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, आपको पता है। और ये क्वेश्चन भी सीईटी के अंदर ये पूछा गया था भी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है कौन है? वो है एलेस बिलियात्स्की। ऑप्शन नंबर डी एलेस बिलियात्स्की है। इनको क्या है, बेलारूस के हैं ये। इनको 10 साल की सज़ा दी गई है। सीधा इनका पूछ लिया इनका संबंध किस देश से है, ये आया था सीईटी के अंदर। तो बेलारूस था उसका उत्तर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शानदार है। बेलारूस में मानवाधिकारों के प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवार हैं एलेस बिलियात्स्की को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तब ये आपके लिए शानदार क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय
धर्म दम सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। किस शहर में किया गया है? भोपाल के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक देश भाग लेंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसमें 15 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। और इस सम्मेलन के 7वें संस्करण के अंदर इसका मुख्य विषय ये है कि नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद का विषय है। क्या है? नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद इसका मुख्य उद्देश्य है 7वें संस्करण का। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किसको मिला है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन के अंतर्गत पोर्टर पुरस्कार 2023 से मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। इसमें 2 दिवसीय का जो सम्मेलन हुआ, इसमें इसका विषय रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति था। तो ये आपको याद रखना है कि परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टर पुरस्कार 2023 से दिया गया है। 5 नंबर देखो, लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि के अंदर मुंबई विश्व स्तर पे कौन से स्थान पर है? तो इसमें मुंबई का 37वां स्थान है। कौन सा? 37वें स्थान पर है। देखो, लग्जरी घरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की वैश्विक सूची में मुंबई 92 स्थानों में से 37वें स्थान पर पहुंच चुका है। टोटल क्या है? 92 स्थान में से क्या है? अब मुंबई का 37वें स्थान पर पहुंच चुका है, क्योंकि शहर ने 2022 के कैलेंडर वर्ष के दौरान 6.4% की वृद्धि देखी है। कितनी देखी है? इसमें 6.4% की वृद्धि देखी है कि लग्जरी घरों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर मुंबई का इसमें 37वां स्थान है। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सिन्धु मैत्री में भाग लिया है? तो ये है जापान देश। कौन सा है? यानी कि इंडिया एयरफोर्स ने क्या है? जापान के अंदर एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास इनका सिन्धु मैत्री में भाग लिया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सिन्धु मैत्री में भाग लिया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। किसमें? जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सिन्धु मैत्री में भाग लिया। और ये 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक कोमात्सु जापान में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, भारत और जापान के बीच में हुआ था सिन्धु मैत्री जो अभ्यास हुआ। और ये ध्यान रखना, कोमात्सु जापान के अंदर 13 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था इस अभ्यास का। किस IIT के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया है? किस IIT के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया? तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया। ये शानदार प्रश्न है, आगे के एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा। 8 नंबर देखो, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 का आयोजित कहाँ पर किया गया? तो ये थोड़ा सा जनवरी से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई शहर में। और ये भी आगे के एग्जामों में क्वेश्चन टपक सकता है, जरूरी नहीं है आगे के एग्जाम में हो। हाई कोर्ट एग्जाम LDC एग्जाम के अंदर भी ये टपकेगा मेरे हिसाब से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था। और ये जो शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के दौरान इसमें 57 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कितनी? 57 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और SCO में यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के अंदर वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल है। कितने? 8 सदस्य देश इसमें शामिल है।
और ये फिल्म महोत्सव है ये मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब बनाए गए हैं? तो अभी आपको बताया है 4 मार्च के दिन क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। भारत हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है। यह भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने वाला अवकाश है। क्या है? भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मानित करने वाला अवकाश है। इसमें अब की बार भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस वर्ष के लिए थीम की घोषणा की है कि युवा दिमाग का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करे। क्या है? युवा दिमाग का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करे। तो इसका मुख्य उद्देश्य अब की बार रहा है। 10 नंबर देखो, उड़ीसा के किन 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर सोने के भंडार मिले हैं? अब ये जीके की भी दृष्टि से शानदार क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि उड़ीसा के अंदर 3 जिलों के अंदर क्या है, अलग अलग स्थानों पर सोने के भंडार मिले हैं। एक तो है देवगढ़, दूसरा है क्योंझर और तीसरा है मयूरभंज। तो इन तीनों जिलों में, उड़ीसा के तीनों जिलों के अंदर सोने के भंडार मिले हैं। तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बड़ा शानदार प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो इस्पात और खान मंत्री हैं प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। तो इन 3 जिलों के अंदर सोने के भंडार मिल चुके हैं, तो उड़ीसा राज्य के अंदर। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इसरो ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और डेली आपको मेरी 7 बजे हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास मिलती है, तो वो भी आप जरूर देखें। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, हाल में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? अमेरिका, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको पता है हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए स्पेशल जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक उसमें पिछले जो साल का करंट है उसमें पीडीएफ हर मंथ वाइज आपको टेस्ट सीरीज डाल दी गई है और पीडीएफ भी वहाँ पर आपको फ्री मिल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। तो टेस्ट भी फ्री है, 1 साल की वैलिडिटी है और आगे हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको साथ साथ में वहाँ पर पीडीएफ है। जो भी टेस्ट वाइज मंथली हो जाएगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।